डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और अब आगे बारी है 7.2 की। तो एक्सरसाइज 7.2 में बेसिकली हमको क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ना है। इसका क्या मतलब हुआ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अभी तक तो हम ये जान गए कि ट्रायंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं कब? जब आप उस कहते हो कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को एग्जैक्टली कवर कर ले या फिर दूसरा वाला पहले को एग्जैक्टली कवर कर ले, मतलब दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेते हैं तो आप कहते हो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अब बार बार आपको एक दूसरे के ऊपर उसको रख रख के चेक थोड़ी करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ क्राइटेरिया अगर पता हो जाए तो फिर हम ये बता सकते हैं कि वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, बिना उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली रखे हुए। मान लो छोटा ट्रायंगल है तब तो आप एक दूसरे के ऊपर रख दोगे, लेकिन बड़े बड़े ट्रायंगल आएंगे तो कहाँ एक दूसरे को उठा करके रख पाओगे। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं। तो वो क्राइटेरिया कौन कौन से हैं हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको 4 क्राइटेरिया के बारे में पढ़ना है। वो चारों क्राइटेरिया अगर आप चारों में से कोई भी एक क्राइटेरिया दो ट्रायंगल फुलफिल कर रहे हैं तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो यहाँ देखिए लिखा हुआ ट्रिपल एस। हालांकि यहाँ गेम लिखा हो, उस गेम को आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्राइटेरिया समझ लीजिए। ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ट्रिपल एस क्राइटेरिया क्या होता है? इसके नाम से ही क्लियर देखो, ट्रिपल एस का मतलब होता है साइड साइड। एस का मतलब साइड होता है। इसमें क्राइटेरिया में जो एस होता है, इस एस का मतलब होता है साइड। ठीक है, और ए माने होता है एंगल। ठीक, तो यहाँ पर आपका ट्रिपल एस का मतलब हो गया साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी में क्या था? बेसिकली देखिए, ट्रिपल एस का मतलब मैंने बताया ना आपको साइड साइड साइड। तो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए जैसे आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये मान लीजिए मेरा पहला ट्रायंगल है ये, इसका नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक है, और इसमें मैं बता देता हूँ कि ये वाला मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है और ये कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, ऐसे ही एक और ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं और उसका नाम जो है, मान लीजिए उसका नाम है पी क्यू आर। क्या है? पी क्यू, ये मिला हुआ। ठीक है, आर। और इसमें भी मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाला जो है आपका साइड 3 है, ये क्या है 4 और ये क्या है 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो देखेंगे आप कि पहले वाला ट्रायंगल जो है हमारा है ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल ए बी और सी। और दूसरा जो ट्रायंगल है ट्रायंगल पी क्यू आर। कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल के देखिए करेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब ए बी। देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी, ये इक्वल है किसके? पी क्यू के। किसके? पी क्यू के। ठीक है, ऐसे ही बी सी किसके इक्वल है? बी सी इक्वल है आपका क्यू आर के। और ऐसे ही आपका जो है थोड़ा सा ऐसे ही आपका ए सी। ठीक है, ए सी ये किसके इक्वल है? ए सी इक्वल है आपका पी आर के। तो आप देख रहे हैं तीनों साइड आपस में क्या है? बराबर हैं, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के, है ना। तो अगर ऐसे तीनों साइड आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब इसके लिए आपको ये ज़रूरत नहीं है कि ए बी सी वाला उठा करके पी क्यू आर पे रखो या पी क्यू आर वाला उठा करके ए बी सी पे रखो। ठीक है, आप डायरेक्ट तीनों साइड अगर इक्वल आ रहे हैं तो आप कह सकते हो कि ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, बस। ठीक है, तो इस तरीके ये है आपका ट्रिपल एस की कॉन्ग्रुएंसी। अब अगला अगला कॉन्ग्रुएंसी जो है आपका वो देखिए क्या दिया हुआ है इसमें। अगला एस ए एस है या फिर ए एस ए है, देखते हैं जैसा होगा वैसे बताएंगे आपको। ठीक है, अगला जो है एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी है। ठीक है, सेकंड। पहला वाला मैंने बताया था आपको, पहला क्या था? ट्रिपल एस था, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी या साइड 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 क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं। अब दूसरा वाला जो है आपका क्या है? दूसरा वाला आपका है एस ए एस। चलिए, तो हम एस ए एस क्या इसे पढ़ते हैं। तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि एस माने होता है साइड, ए माने एंगल और फिर एस माने साइड, मतलब साइड एंगल साइड। क्या? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसमें क्या है, चलिए इसके बारे में जानना है। तो मान लीजिए जैसे एक ट्रायंगल अभी फिर हम ड्रॉ कर लेते हैं ये। ठीक है, ए बी और सी। ठीक है, ऐसे एक और यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, एम एन और ओ, ऐसे। ठीक है ना। अब इसमें मैं आपसे कहता हूँ कि मान लीजिए ये वाली साइड
कितना है 4 सेंटीमीटर, और ये ए बी हो गया, मान लो बी सी ये है 5 सेंटीमीटर, और ए बी ये देखिए ए बी और बी सी इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है ये मान लेते हैं 60, कितना मान लेते हैं 60, ठीक है। तो ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल मान लीजिए जैसे यहाँ है, इसमें कोई एक साइड 4 हो और कोई एक 5 हो और उसके बीच का एंगल जो है वो 60 हो। मान लो इधर वाला इस बार मैं मानता हूँ कि ये 4 है, ये क्या है 5 है, और इसके बीच का एंगल जो है वो क्या है 60 है, ठीक है। तो देखो पहले वाले ट्रायंगल ए बी सी में एक साइड 4 एक साइड 5 और बीच उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल 60, दूसरे वाले में भी यही है, एक साइड 4 है एक साइड 5 है और उन दोनों के बीच का एंगल 60 है। तो आप देख रहे हो साइड, ये बीच वाला एंगल ले लो और साइड, तो साइड एंगल साइड, ठीक है, यहाँ पर भी, और साइड एंगल साइड यहाँ पर भी, ठीक है। तो दोनों के साइड एंगल साइड आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या मिल रहे हैं, बराबर मिल रहे हैं ना आपको। तो अगर दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर मिल रहे हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे अब ये ध्यान देना है। तो ज़रा इसमें देखो, इसमें हम ले रहे हैं कैसे, हम ले रहे हैं इसमें ट्रायंगल ये कलर बदल देना, चलो इसमें हम ले रहे हैं ट्रायंगल ए पहले ले रहा हूँ और फिर बी ले रहा हूँ और सी ऐसे ले रहा हूँ। तो अब नाम पे ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने ए लिया, ए से 4 सेंटीमीटर वाली लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है, वहाँ पहुँचे कहाँ पे, बी पे, जहाँ पे एंगल बन रहा है, और उसके बाद में फिर 5 सेंटीमीटर वाली लाइन लेनी है। ऐसे ही काम यहाँ पे भी करना है। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो तो बीच में रहेगा आपका, ठीक है, तो वो तो बीच में हो गया। अब कहाँ से, जो 4 सेंटीमीटर वाली लाइन जहाँ से शुरू हो रही है, तो कहाँ से शुरू हो रही है, एम से शुरू हो रही है ना, तो हम आगे क्या ले लेंगे, एम ले लेंगे, और फिर ओ पे तो एंगल बन रहा है, ओ के बाद कहाँ आ जाएगा आपका, एन आ जाएगा, तो एम ओ एन, ये इस तरीके से। तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एम ओ एन। अगर आप ये लिख देंगे ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एम एन ओ तो वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो है आपका ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, यहाँ ट्रायंगल रहेगा बीच में, ट्रायंगल एम ओ एन, ये होगा, ठीक है ना। ये था आपका एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। अब आई थिंक अगला कॉन्ग्रुएंसी है वो ए एस ए है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ए एस ए, ये देखिए अगली कॉन्ग्रुएंसी जो है आपकी वो ए एस ए है, ठीक है। इसमें बारे में क्या है, अब तक तो आप सबको समझ में आ ही गया होगा कि ए एस ए का क्या मतलब है। ए एस ए का मतलब है एंगल, साइड है और फिर एंगल। अब जैसे पिछले वाले में 2 साइड के बीच में एक एंगल था, इस बार 2 एंगल के बीच में एक क्या होगी, साइड होगी, बस, ठीक है। तो चलिए कैसे करना है इसको देख लेते हैं। पहले तो आपको 2 ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं। तो एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, यहाँ पर ये नाम दे दिया इसका, चलो इस बार कुछ और नाम देता हूँ, डी ई एफ दे देता हूँ, ठीक है, डी ई एफ। अब एक और ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, डी ई एफ हो गया, ये मान लो दे देता है इसको ओ पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए आपके। अब इन दोनों ट्रायंगल में जो है आपका, मान लीजिए क्या लेना है आपको, 2 एंगल और एक साइड लेना है। तो सपोज दैट मान लीजिए मैं यहाँ पे एंगल ई ले रहा हूँ और एंगल एफ। अगर ये 2 एंगल ले रहा हूँ तो इनके बीच की साइड कौन सी हो जाएगी, ई एफ ही तो हो जाएगी, क्योंकि ई एफ पे ही तो ये दोनों एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ई जो है, अब अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो, मान लो ई जो है वो 50 डिग्री है और एफ जो है वो 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। और हाँ, आपका जो ई एफ, ये जो साइड है, इस साइड की वैल्यू मान लेते हैं हम, कितना है, मान लो 3 सेंटीमीटर है, ठीक। तो अब आपके पास एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल है 50, एक एंगल है 60, और उन दोनों के बीच, मतलब वो दोनों एंगल जिस साइड पे बन रहे हैं उसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऐसे ही हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। तो मान लो इस ट्रायंगल में मैं इस बार यहाँ पे ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ एंगल कितना 50, ये ले रहा हूँ 60, और ये बीच वाला जो है इसको मान ले रहा हूँ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा इसके बारे में देखना है हमको, ठीक है। तो मान लो इसका नाम हम दे रहे हैं क्या, ट्रायंगल। इसको कहाँ से लिखना शुरू करें,
ई से, चलो ई से लिख देना शुरू कर दे, हर बार डी ई एफ से नहीं, मान लो ई से लिखना शुरू करें तो ई एफ और उसके बाद में डी, ई एफ डी लिखा। अब देखिए इसमें ध्यान देना होगा, ई मैंने कहाँ से लिया, ई लिया जहाँ पे एंगल 50 बन रहा है, एफ कहाँ पे, जहाँ 60 बन रहा है, और ई एफ उनके बीच में जो साइड है वो 3 सेंटीमीटर है। अगले वाले में भी यही करेंगे, पहले 50 वाला एंगल लेंगे, तो 50 वाला एंगल कहाँ बन रहा है, पी पे बन रहा है, तो हम पी लेंगे पहले, और फिर 60 जहाँ बन रहा है तो 60 क्यू पे बन रहा है तो क्यू लेंगे, और फिर लास्ट में तीसरा वाला आर, तो पी क्यू आर। तो ये देखिए अब बीच में लगा दिया कॉन्ग्रुएंसी का साइन। तो अब हमारा जो ट्रायंगल हो जाएगा वो हो जाएगा ई एफ डी, कौन सा, ई एफ डी, ई यहाँ से लेंगे ई एफ डी, ठीक है, ई एफ डी, ये कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, पी क्यू आर के, ठीक है ना, ई एफ डी कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू आर के, ठीक। चलिए तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कैसे आप कॉन्ग्रुएंसी का नाम लिख रहे हो, अगर मान लो इधर उधर लिखोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक लास्ट बता, आपका चौथा जो है वो है आपका आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी, आर एच एस। आर एच एस क्या है आर एच एस में देखिए एस मतलब तो साइड होता है, ठीक है, बचा आर और एच, तो आर और ये चौथा है ना आपका, फोर्थ वाला, तो ये हो गया नंबर 4, आर एच एस क्राइटेरिया। आर एच एस क्राइटेरिया, ठीक है। तो आर एच एस क्राइटेरिया में आपका आर माने होता है राइट, ठीक है, एच माने हाइपोटेन्यूस होता है, और एस माने क्या होता है, साइड होता है, राइट, हाइपोटेन्यूस और साइड। अब ये क्या है कैसे है मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। चलिए तो राइट हाइपोटेन्यूस साइड, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। और ये होता कैसे है, इसे कैसे अप्लाई करें। सबसे पहली चीज़ तो आपको एक समझ में आई गई होगी कि ये जो है आपका, ठीक है, इसमें राइट एंगल ज़रूरी है। अभी तक जो आप ट्रायंगल पढ़ रहे थे उस ट्रायंगल में कोई भी एंगल होता था तो काम चल जाता था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपका राइट एंगल होना ज़रूरी है। तो जो ट्रायंगल आप लेंगे वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए। तो चलिए मान लेते हैं मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे ऐसे, और इसका नाम दे दिया ए बी सी, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए यहाँ पे 90 है ना। ऐसे एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम दे दिया पी क्यू और आर, और यहाँ ये 90 है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, याद रखिएगा। और अगर राइट एंगल ट्रायंगल तभी हम आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी की बात कर सकते हैं, नहीं तो हम आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी की बात ही नहीं कर सकते। मतलब सीधे सीधे आप ये कह दो कि राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तभी आप आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी लगा भी सकते हो, नहीं तो ये कॉन्ग्रुएंसी आप लगा भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी में होता क्या, देखिए इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस जैसे हमारा इस ए बी सी में हाइपोटेन्यूस क्या है, ए बी सी में जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो है आपका ए सी, ये हाइपोटेन्यूस है ना। और इसमें हाइपोटेन्यूस पी क्यू आर में क्या है, पी आर, ये हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस कैसे पता करते हैं, 90 के सामने जो होता है वही तो हाइपोटेन्यूस होता है, 90 के सामने वाली साइड। तो ये दोनों हाइपोटेन्यूस हो गए। तो हमारे आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी के लिए ये ज़रूरी है कि हाइपोटेन्यूस जो है वो आपस में क्या हो, बराबर हो। मतलब अगर हाइपोटेन्यूस यहाँ पे मान लो 5 सेंटीमीटर है तो ये वाला हाइपोटेन्यूस भी कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और हाइपोटेन्यूस के अलावा कोई एक और साइड, तो कोई एक और साइड का मतलब हो गया आप कह सकते हो चाहे ये वाली साइड और चाहे ये वाली साइड, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक साइड ले लो आप। तो कौन सी साइड ले लूँ मैं, चलिए मान लीजिए मैं ले लेता हूँ ये वाली साइड, ये ए बी, इसको ले लिया और इसको कह दिया कि ये 4 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 4। तो इन दोनों में से कोई एक साइड आपने 4 सेंटीमीटर ले लिया। बिल्कुल ऐसे ही इस वाले ट्रायंगल पी क्यू आर में भी आपका कोई एक साइड 4 होना चाहिए। तो कोई एक साइड मान लो कौन सा 4 ले लेते हैं हम, इसमें पी क्यू अगर मान लो हम 4 ले लेते हैं, कितना, पी क्यू 4 सेंटीमीटर, ठीक। तो बस हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में आपका हाइपोटेन्यूस सेम होना चाहिए और कोई एक साइड आपस में बराबर होना चाहिए, बस। तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। लेकिन अब कॉन्ग्रुएंसी लिखेंगे कैसे ये मैटर करता है, ठीक है ना। तो चलिए मैं इसमें मान लो इसको मैं लिख देता हूँ, अगर ट्रायंगल क्या ए से शुरू करते हैं, ए बी और सी। अब इसमें ध्यान दीजिएगा एक बात, बी पे राइट एंगल बन रहा है तो तुम्हारे वाला जो तो हम एक ट्रायंगल लिखेंगे उसमें भी मतलब बीच वाले पे ही राइट एंगल बनना चाहिए। तो यहाँ क्यू पे राइट एंगल बनना है, तो चलो क्यू तो बीच में आ गया हमारा,
ठीक है। अब शुरू कहाँ से करेंगे और एंड कहाँ पे करेंगे? इसमें देखिए मैंने ए से शुरू किया है जो कि 4 वाली साइड थी। ए बी जो है वो क्या है आपका 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो हमारा अगला वाला ट्रायंगल है उसमें भी हम जो लेंगे वो 4 सेंटीमीटर वाली साइड ही लेंगे। मतलब आप पी आर अगर लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा, पी क्यू लिखेंगे आप। हालांकि आप कहोगे सर आर क्यू भी तो लिख सकते हैं, तो नहीं, आर क्यू लिखोगे। अगर मान लो पहले आर लिख देते हो और आर क्यू और फिर पी लिखते हो तो भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि आर क्यू 4 सेंटीमीटर नहीं है और मेरा ए भी 4 सेंटीमीटर पहले वाला था, ठीक है ना। तो इसका मतलब आर क्यू जो है वो गलत हो जाएगा। तो आर क्यू की जगह क्या लिखेंगे हम? बोलिए, आर क्यू की जगह क्या लिखेंगे? पी क्यू, क्योंकि पी से क्यू पे ये 4 सेंटीमीटर वाली साइड है। तो पी पहले हो जाएगा, क्यू तो बीच में रहेगा ही रहेगा, आर इधर हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। तो ए बी सी और पी क्यू आर ये आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये थे आपके चारों कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरिया, ठीक है ना। अब आप इनका इस्तेमाल करके क्वेश्चंस लगा सकते हो अपने एक्सरसाइज के, ठीक है। तो चलिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है, और लगाते हैं, देखते हैं इसमें दिया क्या हुआ है। एक्सरसाइज 7.2 की बातें हैं। 7.2 में पहला क्वेश्चन दिया है कि विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज़ इन द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए आपको कंडीशन दे दी गई है और आपको बताना है कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। पहला वाला दिया है इसमें ए सी बराबर डी एफ। ए सी मतलब ये वाली साइड डी एफ के बराबर है, चलिए ठीक है। फिर ए बी बराबर डी, ए बी कहाँ है? ए बी ये रही आपकी, ए बी बराबर है किसके? डी ई के। और बी सी बराबर ई एफ, तो बी सी यहाँ नीचे है तो बी सी बराबर हो जाएगा ई एफ, ठीक है। तो तीनों साइड आपस में बराबर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल होगा यहाँ पे? एस एस एस, वेरी गुड, ट्रिपल एस क्राइटेरियन, ट्रिपल एस क्राइटेरियन। क्राइटेरियन क्या होता है? एक्चुअली क्राइटेरिया का जो है सिंगुलर नंबर है, क्राइटेरिया प्लूरल नंबर है, वो क्राइटेरियन सिंगुलर, तो क्राइटेरियन लिखेंगे क्योंकि एक ही आप लिख रहे हो ना। तो ट्रिपल एस क्राइटेरियन, ठीक है। अब चलिए, तो पहला वाला हो गया आपका। अब ऐसे ही दूसरा और तीसरा भी है, हाँ कितने हैं? 4 हैं इनफैक्ट। चलो कोई एक और बता देता हूँ, मान लो ये वाला सी वाला बता देते हैं, क्योंकि डी वाला तो RHS वाले कॉन्ग्रुएंसी आप तो बता ही ले जाओगे उसको। सी वाला देख लेते हैं, सी में क्या दिया हुआ है। सी में दिया हुआ है एंगल एम एल एन, तो एम यहाँ पे एम एल एन मतलब ये वाला एंगल की बात की जा रही है। और इसमें दिया है एफ जी एच, तो एफ जी एच मतलब ये वाला एंगल दिया हुआ है, चलो ठीक है। तो एक एंगल ये आपस में इक्वल है, चलो ठीक है। अब आगे एन एम एल, तो एन एम एल मतलब ये वाला एंगल। और इसमें कौन सा? जी एफ एच, तो जी कहाँ पे? जी एफ एच, तो एफ पे बन रहा है, तो ये वाला एंगल, ठीक है। और एम एल इक्वल टू एफ जी, एम एल मतलब ये वाली साइड इक्वल टू किसके? एफ जी मतलब ये वाली साइड के। तो देखिए यहाँ कौन कौन सा क्राइटेरिया लगे? यहाँ दो एंगल दिया हुआ, एंगल एल और एंगल एम, और बीच में एक साइड, तो एंगल साइड एंगल, वही काम यहाँ पर भी है, एंगल साइड और एंगल। तो यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया? सी वाले में हो जाएगा ए एस ए क्राइटेरियन, ठीक है, ए एस ए क्राइटेरियन हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आई थिंक हो गया, मैंने बताया, दो आपको दिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ए आर टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ई एन। इफ़ यू हैव टू यूज़ ट्रिपल एस क्राइटेरियन देन यू नीड टू शो। अच्छा चलिए, अब यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसमें ध्यान दीजिएगा। कह रहा है हमसे कि यहाँ पे हमारे 2 ट्रायंगल हैं और उनको हमें पहले ट्रिपल एस क्राइटेरिया से क्या करना है? आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया मतलब तीनों साइड आपस में बराबर होना चाहिए, दूसरे वाले ट्रायंगल के तीनों साइड के करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ठीक है उससे। तो चलिए, अब मान लो ट्रिपल एस से अगर करना है आपको, तो क्या हो जाएगा हमारा? ए आर पहले वाले ट्रायंगल में, यहाँ एक मिनट इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ ब्राइट कलर है। तो पहले वाले में देखो ए आर ये है, ये वाला किसके इक्वल होना चाहिए? और क्राइटेरिया देख लो, ए आर टी कॉन्ग्रुएंट टू पी ई एन चाहिए, मतलब ए आर टी ऐसे कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए, किसके? पी ई एन इसके। तो अगर ए आर यहाँ पे इक्वल है तो इसके ए आर ये साइड ले रहा है, तो हमें यहाँ पे कौन सा साइड लेना होगा? पी ई लेना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए आर इज इक्वल टू पी ई, इसमें हो जाएगा। अब आर टी यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो हम यहाँ पी से ई पे पहुँचे थे, अब ई से एन पे जाएंगे, तो यहाँ पे ई एन हो जाएगा, तो आर टी इज इक्वल टू हो जाएगा ई एन।
अब यहाँ से टी से पहुँच के ए पे जा रहे हैं तो ठीक है, तो यहाँ ए टी लिखा है, टी ए लिखना चाहिए लेकिन ए टी लिखा है, कोई बात नहीं। तो हम भी यहाँ एन पे हैं, एन से पी पे जाएंगे तो एन पी लिखना चाहिए था, लेकिन हम एन पी ना लिख करके पी एन लिख देंगे। तो यहाँ हो गया पी एन। समझ में आया? तो इस तरीके से आपका ये ट्रिपल एस क्राइटेरिया हो गया। अब ऐसे ही सेकंड वाले में एस ए एस दिया है और थर्ड वाले में ए एस से दिया है। तो ये दोनों जो है, इन दोनों में से कौन सा करके बता दूँ मैं आपको, ठीक है? चलिए ये दोनों आई थिंक आप खुद ही कर सकते हैं। अब अगर नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा। इसमें एस ए एस इस्तेमाल करिएगा और इसमें जो है ए एस से इस्तेमाल करना है, ठीक है? मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल ए एम पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए एम क्यू। यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए एम पी, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके? ए एम क्यू के। अच्छा, इसके नहीं, ये हमको दिखाना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए ठीक है, अभी दिखा देंगे। तो इन द फॉलोइंग प्रूफ सप्लाई द मिसिंग रीज़न। अच्छा, इस प्रूफ में कौन कौन सी चीज़ें मिस हैं यहाँ पे? नहीं, स्टेप तो दिया है, ये स्टेप 4 दिए हैं, रीज़न उसका लिखना है, ठीक है ना? तो चलिए रीज़न क्या लेते हैं? ट्रायंगल ए एम पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए एम क्यू। तो इसमें देखिए पी एम इज इक्वल टू क्यू एम दिया हुआ है, पी एम ये और क्यू एम ये इक्वल दिया हुआ है, ठीक है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें स्टेप ये दिया पी एम इज इक्वल टू क्यू एम, ये तो ऑलरेडी गिवन है आपको, तो यहाँ पे रीज़न में क्या लिख देंगे? गिवन लिख देंगे आप, ठीक है? गिवन। ऐसे ही पी एम ए इज इक्वल टू क्यू एम ए, तो पी एम ए मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्यू एम ए मतलब इस वाले एंगल के इक्वल, तो ये भी तो गिवन ही है। तो सेकंड में भी आप गिवन लिख दीजिएगा, ऐसे मैं अपॉस्ट्रोफी लगा देता हूँ, इसका मतलब ऊपर वाला यहाँ लिखा जाएगा। ए एम इज इक्वल टू ए एम, हाँ ए एम और ए एम इसी में। तो देखिए एक मिनट, ये साफ़ कर दूँ थोड़ा सा, इसको साफ कर दूँ मैं। तो आप देखेंगे कि ए एम जो है, ए एम तो आपका दोनों में है कि नहीं है? ए एम वाली जो ये साइड है ए एम, ये वाला साइड ए एम आपका इस वाले ट्रायंगल में भी पड़ेगा ए एम, और इस वाले ट्रायंगल में भी ए एम पड़ेगा ना ए एम। तो दो ए एम दोनों में पड़ रहा है, तो ये भी तो ऑलरेडी गिवन ही है हमको, ये भी गिवन हो गया। तो स्टार्टिंग की 3 चीज़ें तो हमको गिवन हो गई। अब यहाँ पे दिया है ए एम पी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए एम क्यू, मतलब ए एम पी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ये, चलो हाँ, ए एम पी ये वाला ट्रायंगल इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए एम क्यू ये वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो किससे कौन कौन सी चीज़ें दी गई जिसकी वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हो? तो यहाँ देखिए एक साइड दिया है, फिर एक एंगल और फिर एक साइड, तो एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पे रीज़न हम लिखेंगे बाई, चौथे वाले लाइन में बाई ए एस ए क्राइटेरिया, ए एस ए क्राइटेरियन लिख दीजिएगा, बाई ए एस ए क्राइटेरियन, ठीक है? ए एस ए क्राइटेरियन से आपका थर्ड ये जो है ए एम पी कॉन्ग्रुएंट होगा ए एम क्यू पे, ठीक? चलिए, तो अब चौथा वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें एंगल ए 30, बी 40 और सी 110 है। और ऐसे ही एक और ट्रायंगल है पी क्यू आर जिसमें पी 30, क्यू 40 और आर 110 है। मतलब इसमें ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें, मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है, जैसे तीनों साइड आपस में इक्वल होते थे। तो एक स्टूडेंट कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। किससे? बाई ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी, ए ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या वो सही बोल रहा है या नहीं? तो अब यही क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछता हूँ, और आप इसका कमेंट करके नीचे वाले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो जो स्टूडेंट है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, कि वो ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो क्यों होंगे, और नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, दोनों में आपको बताना है, क्योंकि यहाँ जस्टिफाई लिखा हुआ है। तो यही आपका होमवर्क रहेगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझे बताएंगे पूरा कि स्टूडेंट सही बोल रहा है तो क्यों, और अगर गलत बोल रहा है तो उसमें क्या गलती है, ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 मैं नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 आप मुझे बताएंगे, क्योंकि बाकी सारा मैंने आपको बताया। और अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे, उससे आगे, ठीक है ना? चलिए, और सभी लोग ये होमवर्क करके ज़रूर दिखाइएगा मुझे।